बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 4 अगस्त 2026 के दिन और शाम के 8 बजने वाले हैं। मौजूदा बारिशों का सिलसिला सिंध और पंजाब में तकरीबन अपने अख्तामी मराहिल में है और वस्ती पंजाब से ऊपर जो शुमाली पंजाब या अपर पंजाब है उसमें आज रात भी कुछ न कुछ बारिश वगैरह के पैचेस या टुकड़ों की सूरत में सिलसिले होंगे और फिर बलाई इलाकों तक ये महदूद हो जाएगा। और 8 अगस्त को फिर एक और बहुत बड़ा ताकतवर सिलसिला जो है वो पेनिट्रेट करेगा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाएगा। उसकी भी डिटेल आ चुकी है और उसमें भी FFD ने NDMA ने फ्लड के हवाले से कहा है कि नुमाया इजाफा हो सकता है या फिर आगे चलकर वो बताएंगे कि निचले दर्जे का, ऊंचे का, दरमियाने का किस लेवल पर जा सकता है। डैम्स लेवल भी आपको बता देता हूँ। और सबसे अहम बात, जो दोस्त अब मुझे बार बार कॉल्स करते हैं कि अब हमें फसलात को भी लेट हो रही है और आप कोई पक्का अंदाज़ा लगा दें कि जिसमें पता चल जाए कि पानी आएगा, सैलाब आएगा या नहीं आएगा। सतलुज, रावी, चनाब के दोस्त भी पूछते हैं, जेलम के भी, सिंध के भी पूछते हैं। तो देखें, मेरी बात कोई हरफ आखिर नहीं है। ढकोसला लगाना और तोकबाजी करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह से बारिशें बताई जा रही हैं तो कोई बात भी हरफ आखिर नहीं है और सब चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। उसकी वजह यह है कि जो 8 जुलाई का जो 8 अगस्त का जो सिलसिला है वो अच्छा खासा तगड़ा सिलसिला है। फिर मैंने 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ECMW को हर दिन के लिए चेक किया और जम्मू और कश्मीर और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, सतलुज और ब्यास का कैचमेंट एरिया, उसको भी देखा। तो उसमें कहीं 500 मिलीमीटर है, 300 है, 200, 250 मिलीमीटर तक बारिश है। सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह, कांगड़ा, सिरमौर वगैरह, इन इलाकों के बहुत सारे और इलाके हैं। अच्छा, रावी और चनाब की बात करते हैं तो इनके कैचमेंट एरियाज़ में 11-12 को 160 मिलीमीटर है, बल्कि 142 मिलीमीटर थी। फिर 13 को 150, फिर 14-15 को 170, 80, 85, इसी तरह फिर 16-17 को 15-16-17 को भी 200 के करीब। फिर 18-19 को 200 से क्रॉस कर चुकी है। फिर जो है 20 को 250 मिलीमीटर नज़र आ रही है कि उस पर लिखा आ रहा है 250 मिलीमीटर। 259 मिलीमीटर बताया जा रहा था जो कठुआ या दीगर इलाके हैं, वहाँ पर जब हम जूम करके देखते हैं तो आप भी उस ECMWF मॉडल को देख सकते हैं। उसके दोनों मॉडल या GFS मॉडल वो भी इसी तरह का बता रहा है। तो जो 250 मिलीमीटर, ये खासी बारिश अगर वाक़तन इतनी ही बारिश आ जाए आगे चलकर 20 अगस्त को या 15 के बाद, इस तरह के जिस तरह से बताया जा रहा है 200 के करीब मिलीमीटर बारिश वो दिखा रहा है, अगर वाक़तन इसी तरह से हो जाए और उसकी जो प्रिडिक्शन है, पेश गोई, वो सच साबित हो जाए तो फिर थोड़ा मसला बन सकता है। उसकी वजह यह है कि 20 अगस्त तक तो भाई डैम्स भी भर चुके होंगे काफ़ी सारे। आज 4 अगस्त से तो अगर 15-16 दिनों में पानी आना है, जो इनफ्लो है अप स्ट्रीम उससे पानी आना है और डैम भरने के करीब तर होते जाएंगे। तो चूँकि जब 2025 का सैलाबी रेला था, ये सतलुज में तो पहले ही चलता रहा था, वहाँ वो तो 1.5-2 माह तक चला, लेकिन रावी और चनाब का था वो 26 जो है अगस्त को वहाँ पर जो बारिश हुई उसके बाद वो एकदम से इकट्ठा होकर मराला पर पहुँचा। यानी 23, 24, 25 को वहाँ पर जो बारिशों के सिलसिले थे। तो अब 20 तक तो ये बता रहा है और 20 से आगे भी होंगे, ये नहीं है कि 20 तक बता रहा है उसके बाद नहीं है। तो चूँकि 15-16 दिनों की एडवाइजरी होती है तो 15-16 दिन ही बनते हैं जाकर 19-20 को। तो इसका मतलब ये है कि बारिशें हैं, अच्छी खासी बारिशें हैं। अब कितनी बारिशें होनी है, क्या यही बारिशें 200 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर, क्या किसी भी दरिया रावी चनाब में सैलाब छोटा बड़ा लेकर आ सकते हैं, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो अब अगर आपने मक्की की फसल काश्त करनी है तो 1 एकड़ का ख़र्चा जो है वो कम से कम 60,000 रुपये पड़ता है। 20-22 हज़ार उसका बीज है, उसके बाद आपने ज़मीन की तैयारी, उसकी खेलें निकलवानी है और उसके बाद आपने उसके बाद उसकी खाद वगैरह का ख़र्चा है और जो प्लांटर से लगवाएंगे या वैसे कोई औरतों ख़वातीन से लगवाएंगे उसका अपना रेट। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि 60,000 रुपया आपका जब वो प्लांटर या वो औरतें लगाकर बाहर निकलेंगी तो 60,000 वो खा चुका होगा। तो इतना बड़ा रिस्क आप क्यों लेते हैं? कम से कम 15 अगस्त तक ठहर जाए। हाँ, थोड़ा लेट है मक्की, लेकिन इतनी भी लेट नहीं है। और इसी तरह जो दोस्त साहब कहते हैं कि धान हमने लगाना है, उसका भी खासा ख़र्चा है। तो देख लो, आप अपनी मर्ज़ी से लगा लो, मैं मशवरा नहीं दे सकता ना। मैं इतना बड़ा नुकसान आपका कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास आप बताएं ना, कोई अथेंटिफिकेशन हो, कोई गैब का इल्म हो। इदारे तो
कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वेदर मॉडल भी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इख्तियार तो मेरे अल्लाह के पास है ना कि वो कितनी बारिशें आनी है, कितना कुछ। लेकिन जब असल बात जो आप किसी इदारे वालों से पूछ लें, जो फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन से पूछ लें या कहीं से भी पूछ लें, वो आपको बताएंगे भाई जब तक फ्लड का सीज़न है आप काश्त ना करें। मिसाल के तौर पर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक पोस्ट मानसून है, तो वो कहेंगे इस दौरान आपने काश्त नहीं करनी। तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ 15 अगस्त तक आप देख लें, उसके बाद जो अगला महीना है उसमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी वानी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको फिर हम देख सकते हैं। तो आप दरियाओं का डाटा शेयर कर देता। अभी तो किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, 1-2 रोज़, और उसके बाद जैसे जैसे बारिशी सिलसिला नज़दीक आएगा गल्फ मेल्टिंग भी हो सकती है, या फिर त्रिबेला डैम आज 1545 फीट तक पहुँच रहा है, सिर्फ 5 फुट रह गया। अब उसको फ्लैक्चुएट किया जा रहा है, 2.5 लाख क्यूसेक के करीब आमद है और 2.5 लाख ही छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि उसको मेनटेन रिजर्वायर को रखा जाए। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1201 तक पहुँच चुका है, भाखड़ा का 1605 तक, और पोंग डैम का जो लेवल है वो 1343 फीट तक, और थिन डैम का जो है वो 1686 फीट तक तकरीबन। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान के पर 3000, इस्लाम पर 725, रावी में जस्सर पर 6100, शादरा पर 15000, बल्लो की पर 11000, सदनई बिराज पर 14000, दरिया चनाब में मराला पर 76000, खान की पर 72000, कादराबाद पर 70000, त्रिमू बिराज पर भी 70000, पंजनद पर 58,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 7,000, रसूल बिराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में 2.5 लाख क्यूसेक है, त्रिबेला डैम से 2,48,000, काबुल दरिया में 50,000, कालाबाग पर 3,28,000, चश्मा पर 2,60,000, तौसा पर 1,96,000, गुड्डू पर 2,38,000, सखर पर 1,79,000, कोटरी पर आमद 1,60,000 और अखराज 1,31,000 क्यूसेक है। तो 3-4 हज़ार क्यूसेक का दोपहर से अब तक इजाफा हुआ है। तो दोस्त पूछें ये कहाँ तक जाएगा, भाई अंदाज़ा तो नहीं है, 5-10 हज़ार ऐसा बढ़ रहा है, 5-10 हज़ार ऊपर चला जाएगा। और तो ये सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।